और विद्या का नाम दिया एजुकेयर। बच्चों समझ गई बात, एजुकेशन और एजुकेयर। जैसे चिड़िया के दो पंख होते हैं, जब दोनों पंख सही रहते हैं तो चिड़िया ऊंची उड़ान लेती है। अगर एक पंख का किसी तरह से घायल हो जाए तो पक्षी उड़ नहीं सकती। वैसे ही ये दुर्लभ मानव जन्म जो हम सभी को मिला है, इसकी सफलता के लिए शिक्षा और विद्या, एजुकेशन और एजुकेयर, दोनों की हम अपने जीवन में जरूरत महसूस करते हैं। ऐसा स्वामी ने हमको बताया है। और जब दोनों लेकर चलेंगे तो मनुष्य का जीवन निश्चित रूप से जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आया है, स्वामी ने तो यहाँ तक कहा कि मनुष्य नर जन्म दुर्लभम, यह जन्म ही इसलिए हुआ है कि दूसरा जन्म न लेना पड़े। सोचिए, लाखों जोनियां हैं, वो सब भी खाती पीती है, सोती है, सब तरह से हम भी वही करते हैं। तो अगर हम उसी में रह गए तो निश्चित रूप से जो है असफल हो जाएगा, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये गाया गया है कि बड़े भाग से तन मिला है, वृथा गंवाना बड़ी मूर्खता है। जहाँ रुक रहे हो रुकना न होगा, बहुत चाहने पर भी चलना होगा, तो यहाँ मन फंसाना बड़ी मूर्खता है। यहाँ बड़ी मूर्खता है। ममता के पीछे भी समता लगी है, ममता जहाँ है वो समता जगी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको निष्काम कर्मयोग करते हुए अपने मनुष्य जीवन में जो भी कर्तव्य कर्म मिले उसको पूर्ण हृदय के साथ अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा करके पूरा करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं इसी संदर्भ में भगवान श्री सत्साई बाबा के द्वारा बताए हुए 5 जो मानवीय मूल्य थे, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, करुणा, दया, ये हमको आत्मसात करते हुए स्वामी ने हम लोगों को बताया 5D। 5D ये जो शब्द का प्रथम अक्षर डी से है। पहला है डेडिकेशन, दूसरा है डिवोशन, तीसरा है डिसिप्लिन, चौथा है ड्यूटी, पांचवा है डिस्क्रिमिनेशन और डिटर्मिनेशन। अब देखो बच्चों, हम सामान्य जीवन में भी, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे हम किसान हो, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिसको भी अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है तो उसको डिटर्मिनेट होगा, निश्चयात्मकता लानी होगी। जैसे आज किसान लग करके समय के अंदर अपने खेतों में गेहूं की बुआई किया, आगे अगर ईश्वर की दया होगी तो निश्चित ही फलीभूत होगा। और वही जब समय बीत जाएगा, का बरसा जब कृषि सुखाने, तो हमको हर चीज के लिए डिटर्मिन होना है। निश्चयात्मकता, जब ये स्वतंत्रता आंदोलन चला